उनको प्रवेश करने से वंचित रखा जाता है। थोड़ा सुधारवादी कदम के लिए बुद्धि उधर क्यों नहीं लड़ा लेते हो? हिम्मत है, साहस है। अरे आप राजनीति करो ना यार, चुंगी का चुनाव लड़ो, नगर पालिका का लड़ो, लोकसभा विधानसभा लड़ो, हारो जीतो, जो समझ में आए करो। काला सफेद आप हिंदू धर्म की व्याख्या और भाष्य करेंगे, धर्म को ना समझो तो ज्यादा नुकसान होता है। 10 करोड़ लोग पिछले 1 वर्ष में काशी गए। मुझे बता दीजिए 10 करोड़ में किसी ने शिकायत की हो आके कि हमसे जात पूछी। आतंकवाद की हर रूप में निंदा होनी चाहिए, वो धर्म का लवादा ओढ़ के आए तब भी। इसी के लिए तो कहा जाता है तालिबानी मानसिकता का उन्मूलन होना चाहिए। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। साथ में अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के डिबेट में रत्नाकर सिंह बोल रहे थे कि दलितों को मंदिरों में प्रताड़ित क्यों किया जाता है और मंदिर क्यों नहीं घुसने देता। इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से रत्नाकर सिंह की क्लास लगाई है, सो डिबेट को आप लोग खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। संविधान बोले इनने बिस्कुट क्यों खाया, संविधान से चलो। अरे संविधान में बिस्कुट खाने डबल रोटी खाने के विवरण नहीं है मेरे भाई, संविधान पढ़ो तो। एक दूसरी बात, वेद, वेद में क्या लिखा है इसका अध्ययन छोड़िए, मतलब दूर से भी दर्शन नहीं किया होगा। एक बात कहता हूं, ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसमें ऋषि कहता है कि जहां से भी ज्ञान के प्रकाश की किरणें आए, अखिल ब्रह्मांड से, अखिल ब्रह्मांड में सब आ जाता है, जल थल नभ सब, वहां सब उसको स्वीकार करो। क्या वेद ये नहीं कहता कि जो ऋग्वेद में हम लिख गए और ऋषि कहे वही अंतिम सत्य माना जाएगा, नहीं कहता। इनलाइटनमेंट के लिए, ज्ञान के लिए सदा दरवाजे खुले रखो, उसका भौतिक अर्थ ये है। और एक दूसरी थ्योरी है, वो क्या कहती है, जो लिख दिया वो फाइनल हो गया, एक ही बात चलेगी, कोई दूसरी बात नहीं चल सकती। और जो दूसरी बात करेगा उसका क्यों भैया, ऐसी बात किसी ने लिखी हो, वेद पुराण बोलते सब लोगों को, ऐसा उदाहरण कभी नहीं दिया। ज्ञानी सब हो, वेद हमने पढ़े, अरे भाई पढ़े तो बताते ना। और जो किताबें हैं वो मानती हैं कोई तर्जुमा, उनमें कोई संशोधन हो सकता है क्या? नहीं ना, क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए कहता ये पक्षपात खराब है। आप सारे सुधारवादी कदम के लिए बुद्धि इधर ही क्यों लड़ाते हो? राजनेताओं से मैं कहता हूं, थोड़ा सुधारवादी कदम के लिए बुद्धि उधर क्यों नहीं लड़ा लेते हो? लड़ा लो ना, हिम्मत है, साहस है। नहीं साहस है। आम आदमी पार्टी के एक मंत्री था, बाद में हटा दिया अरविंद ने उसको, केजरीवाल ने। उसने हिंदू देवी देवताओं के लिए अनर्गल प्रलाप किया। मैंने पूछा आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि इसका 10% ड्रामा किसी दूसरे धर्म के लिए कर सकते हो? अरे बोले अग्निहोत्री जी मरवाओगे आप क्या? सारा साहस यही दिखाओगे भाई, यही दिखाओगे। अरे आप राजनीति करो ना यार, चुंगी का चुनाव लड़ो, नगर पालिका का लड़ो, लोकसभा विधानसभा लड़ो, हारो जीतो, जो समझ में आए करो, काला सफेद। आप हिंदू धर्म की व्याख्या और भाष्य करेंगे, धर्म को ना समझो से ज्यादा नुकसान होता है। जो जानकार नहीं है उनसे नहीं, जो जानबूझकर दुष्प्रचार फैलाए उनसे नुकसान होता है। 10 करोड़ लोग, आंकड़ा नोट किया जाए, गूगल में जाके चेक करना, 10 करोड़ लोग पिछले 1 वर्ष में काशी गए। मुझे बता दीजिए 10 करोड़ में किसी ने शिकायत की हो आके कि हमसे जात पूछी। कैसा प्रचार फैलाते हो? 6.5 करोड़ लोग बांके बिहारी गए, ब्रज गए, 1 साल में 6.5 करोड़ लोग। बताइए हमको, किसी सेवायत ने यह कहा हो कि जात बताओ? नहीं कहा ना। फिर ये झूठ क्यों फैला रहे हो, ये दुष्प्रचार क्यों कर रहे हो? दंड देता है समाज और दंड दे भी रहा है, फिर भी समझ नहीं आ रहा। राजनेताओं को दंड देता है समाज, दे रहा है, फिर भी वो अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। उनको अपनी सीमा में रहना चाहिए। यह विषय राजनेताओं का नहीं है,
जिस विषय का आपकी जानकारी नहीं उसमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहते हैं? दूसरी बात मैं कहूंगा, आतंक का हर स्वरूप दमन के योग्य होना चाहिए, निंदा के नहीं। निंदा में एक भाव कायरता का भी है। बोले दरवाजा बंद करके अंदर से निंदा कर देंगे, नहीं। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्टों का दलन ही होना चाहिए। आतंकवाद की हर रूप में निंदा होनी चाहिए। वो धर्म का लबादा ओढ़ के आए तब भी कैसे कैसे नारे लगते रहे इस देश के अलग अलग हिस्सों में। वो तालिबानी मानसिकता नहीं है क्या? फलाने की सजा क्या, वो तालिबानी मानसिकता नहीं है नारा? इसी के लिए तो कहा गया कि भाई तालिबानी मानसिकता का उन्मूलन होना चाहिए। इसमें भी नाराजगी है। क्या आप ये चाहते हो नहीं होना चाहिए उन्मूलन? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे, उनको क्या समस्या थी कि हमास के लिए रैली निकालेंगे? उनका क्या लेना देना हमास से? कोई रेड क्रॉस सोसाइटी के काम करने गए थे? नहीं ना। और फिर आप इशारों में उनके पक्ष में खड़े होंगे। और जो लोग संविधान की सबसे ज्यादा दुहाई देते हैं, वही लोग अभी आज सरकार कानून बना दे। जब 3 ट्रिपल तलाक का कानून बन रहा था तो वो सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहे थे। आज सरकार ये कॉमन सिविल कोड ले आए, संविधान का हिस्सा हो जाएगा वो। आप मान लेंगे सिर झुका के? बताइए, कल भारत की सरकार, हमारे वोट से चुनी हुई सरकार, जनसंख्या का कानून ले आए कि 2 ही बच्चे। संविधान में लिखा है, सिर झुका के मानेंगे? तब नहीं मानेंगे। और संविधान की दुहाई देने वालों को एक बात कह के मैं समाप्त कर दूंगा। रत्नाकर भाई को सोचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पुरानी पार्टी के नए नेता हैं। जो बात फजील जी कह रहे थे उसके संदर्भ में टिप्पणी करके बात समाप्त कर दूंगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला दिया। 200 रुपए महीने का मसला था एक बुजुर्ग महिला के लिए। उसका नाम था शाहबानो। जजों के पुतले फूंक दिए गए। पार्लियामेंट में जियाउर रहमान अंसारी ने कहा, तेली और तमौली से राजीव गांधी जी ये काम कराओगे तो यही होगा। जजों के जान का संकट हो गया। संविधान भी जला दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी फूंक दिया। तब कोई नहीं बोला था। आज जो लोग एक हाथ में संविधान लिए घूम रहे हैं, उन्होंने तब नहीं कहा कि संविधान की मर्यादा को उल्लंघन है। इसीलिए मैं कहता हूं, ये पक्षपात ने भारत को यहां लाके खड़ा कर दिया। अब पक्षपात से भारत आगे बढ़ रहा है, मुक्त हो रहा, पक्षपात करने वालों को दंडित भी कर रहा है। यही नया भाव। तो इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, आके उल्टी पुल्टी बातें करते हैं और अपनी मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आप लोग का आज का डिबेट पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।